दीपोत्सव है और ऐसे में चारों तरफ पूरी दिल्ली जो है वो जगमगा रही है, पूरा देश जो है वो जगमगा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में हर बार जो है वो सियासी पारा भी गर्म हो जाता है पोल्यूशन को लेके, लेकिन त्योहार तो त्योहार है साहब, ये तो मनाए ही जाएंगे। आज जो है छोटी दीपावली है और उसी के अवसर के ऊपर हम जो है वो राय लेने के लिए, शुभकामनाएं देने और लेने के लिए हम भी पहुंचे हैं मुकेश यादव जी के यहाँ पे। मुकेश यादव जी जो कि प्रधान जी के नाम से काफी फेमस है भैया। अगर दिल्ली में कहीं से भी किसी भी कोने से प्रधान जी शब्द जो है वो निकलता है तो मुकेश यादव जी के लिए निकलता है। सबसे पहले तो मुकेश यादव जी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को हमारी एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मैं सबसे पहले जो है वो आ जाती हूँ दीपावली के ऊपर। हर साल जो है वो सियासी पारा गर्म रहा पिछले 11 साल तक कि पोल्यूशन हो जाएगा, पटाखे जो है उनको बैन कर दिया जाता था। निराशाजनक जो है वो चेहरे हो जाते थे लोगों के। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के आने के बाद 2025 की ये जो दीपावली है, लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी रौनक है कि ग्रीन पटाखों को अनुमति जो है वो दी गई है रेखा सरकार के द्वारा। क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए तो मैं धन्यवाद करूंगा कि जो ग्रीन पटाखों के लिए अनुमति दी गई है। जी लेकिन आप अच्छे से समझते हैं जी कि हमारे यहाँ के लोग केवल ग्रीन पटाखे तक ही सीमित नहीं रहेंगे। वो ग्रीन नहीं पटाखे रहेंगे। की आड़ में हम्म, सब तरीके के पटाखे जलाए जाएंगे और लिहाजा पोल्यूशन का स्तर एकदम बढ़ेगा। और ये 2 दिन के पटाखों का बढ़ा हुआ पोल्यूशन जाके 15 से 20 दिन में काबू में आए, जी खाते में आ जाएगा। बिल्कुल। और वो हमें फिर कहा जाएगा कि जी आप काम शट मत डाउन करो। करो, काम बंद करो, हम्म, आप आधे वर्करों के साथ काम करो। तो ये विडम्बना तो है हम लोगों के साथ। लेकिन चलो, जब देश जैसे खुश है हम उसमें हम भी खुश हैं। हम्म, इसलिए इस त्योहार को तो कम से कम खुशी से मनाएं। आगे बिल्कुल जो होगा तो देखी जाएगी। बिल्कुल। इसके लिए मैं मुबारकबाद ही दूंगा दिल्ली सरकार को जी कि इन्होंने चलो लोगों की खुशियों का ध्यान रखा। जी कोई दिक्कत नहीं है। पीछे मैं भी कुमार विश्वास के उसको सुन रहा था जी वक्तव्य को। जी तो उन्होंने बताया कि जब यूक्रेन का और ये इतने बड़े बड़े युद्ध और इतनी बड़ी बड़ी गोलाबारी, पीछे दो दो आतंकी पाकिस्तान के साथ भी हमारे हुए, जी तो ये पटाखेबाजी तो वहां भी होती है, उससे हमको कोई खतरा नहीं हुआ, तो 2 दिन की दिवाली में हमारा क्या खतरा होना है। बिल्कुल। ठीक है, खुशी से मनाने चाहिए, मनाने दीजिए लोगों हम्म, को और मनानी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी दिवाली की, गोवर्धन पूजा की और विश्वकर्मा पूजा की, भैया दूज की और आने वाले सभी समस्त त्योहारों की, खासतौर से छठ पूजा की, जो हमारे मजदूर भाई यहाँ पर बड़ी खुशी से मनाते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि सरकार छठ पूजा की व्यवस्थाएं पिछले समय से कुछ ज्यादा बेहतर करेंगी। और आपके माध्यम से सभी को मैं बधाई देता हूँ, आपको भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और मेरे लायक कोई बात है तो बताइए। जी। छठ पूजा का जिक्र किया है यादव जी, तो छठ पूजा के ऊपर आऊंगी। हम्म, लगातार लगातार जो है वो बीजेपी कोसती रही हम्म, आम आदमी पार्टी को। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी छठ पूजा के दौरान की यमुना में झाग है, यमुना की सफाई नहीं है। हम्म। 7 महीनों में क्या कितना बेहतर लग रहा है यमुना? लग रहा है कि कुछ जो है सफाई हुई है? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है हम्म, कि अपनी, देसी में बताऊंगा, देसी भाषा में, अपनी छाया को कोई खट्टी नहीं बताता। हाँ, तो ठीक है। जब आम आदमी की सरकार थी तो बीजेपी वालों को झाग दिखते थे। हम्म, अब बीजेपी की सरकार है तो आम आदमी वालों को झाग दिखाई देंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है, छठ तो मनेगी, हम्म, चाहे वो झाग हो या ना हो, खत्म हो, हम्म, लोग तो छठ मनाएंगे। हम्म। सरकारों को बेहतर प्रयास करना चाहिए। और ये राजनीतिक खेल है, एक दूसरे पर लांछन लगाना, एक दूसरे की तरफ उंगली उठाना, पत्थर मारना, ये तो राजनीतिक खेल जी यादव है। जी, जो है एक सवाल और लेना चाहूंगी हाँ। और ज्यादा आपका वक्त जो है वो नहीं लेंगे। अ, दीपावली के बाद यानी कि इसी महीने जो है वो उपचुनाव की भी घोषणा कर दी गई है, जो सीटें खाली हुई हैं। तो दिल्ली में उपचुनाव भी होने हैं, सभी प्रत्याशी फिर से जो है वो होड़ में लग गए हैं कि अब किसी तरह जो है वो बाजी मार ली जाए। अब की बार क्या लग रहा है कि उपचुनाव में जो है किसका पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी दिख रहा है? क्या बीजेपी इन उपचुनावों में भी जो है वो अच्छी जीत हासिल करेगी? देखिए, ये तो जनता के ऊपर बात है, जनता हम्म, किस तरफ क्या मन बनाती है। दूसरा, काम करने के ऊपर बात है। अभी मुझे लगता है कि शायद चुनाव के समय तक
काम काफी सारे हो जाएंगे तो लोगों का शायद मन काम को देख के बदल भी जाए, और यदि काम नहीं हो पाए तो लोग मन इधर भी बना ले। ये तो जनता का स्वभाव है, वो देखेंगे कि क्या बेटर रहेगा क्या नहीं। तो थोड़ी सी जो सत्ता में लोग रहते हैं उनको चुनाव लड़ने में थोड़ी सी परेशानी तो आती है। ठीक है। व्यापारी थोड़े से जो है वो व्यापारी नाराज भी नजर आए अभी कुछ दिनों से, जिस तरीके से चांदनी चौक में कई सालों बाद सीलिंग जो है वो की गई, हाँ, वहां के व्यापारी भी परेशान। तो भाजपा के ऊपर से विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली जो मतलब भरोसा जिस भरोसे से लेके आई थी, कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो जता रही है। ऐसा होता है कि सरकार तो पॉलिसियां बना देती है, जी। लेकिन वो अमल कितनी होती है, उस पर काम कितना किया जाता है, ये बहुत देखने वाली बात है। अब मैं अपनी इंडस्ट्रियों को लेकर एक छोटी सी बात जी बताता हूँ। जी अभी बहुत अच्छा काम सिरसा जी ने, रेखा गुप्ता जी ने किया कि दिल्ली नगर निगम का हमारे जो फैक्ट्री लाइसेंस हमें लेने पड़ते थे वो जी खत्म कर दिए। जी और वो खत्म करके हाउस टैक्स में ही एक कॉलम बनाया कि हम जो हाउस टैक्स पे कर रहे हैं उसी में 5% और एक्स्ट्रा देकर, और हमें वो माना जाएगा कि हम लाइसेंस होल्डर हो गए। अच्छा। ठीक है। जी। ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन साथ में समस्या वहाँ ये है कि जब हम उस लाइसेंस से संबंधित फायदों के लिए विभागों के पास जाते हैं, जैसे बिजली विभाग के पास हम कनेक्शन के लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं हम इसको नहीं मानते, हमें तो लाइसेंस ही ला कर दो, लाइसेंस देंगे तो बिजली का कनेक्शन हम आपको देंगे, जी। वरना हमें तो ये 5% वाला फंडा हमारे नॉलेज में कहीं नहीं है, ना हमारे पास कोई ऑर्डर है। इसी तरीके से मतलब पॉलिसियां तो बन रही है, पर वो क्या सभी विभागों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस पॉलिसी पर आप सब लोग काम करेंगे? ऐसा नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है, या अभी सरकार के पास ये समस्याएं पहुंची नहीं है। शायद आपके चैनल के माध्यम से पहुंचे तो पहुंचाई जाए। मैं समझता हूँ कि ये चीजें, जो चीजें वो हमें फायदा देना चाह रहे हैं, फायदा मिलना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया पे जीएसटी कम होने का कितना असर पड़ा? क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है, केंद्र सरकार लगातार कह रही है जीएसटी कम कर दी, जीएसटी कम कर दी। जीएसटी का अगर आम एक गृहिणी देखे तो जीएसटी का असर जो है वो घरेलू खाद्य पदार्थों पे तो नहीं दिखाई दे रहा। इंडस्ट्रियल एरिया में या इंडस्ट्रीज के ऊपर व्यापारियों को कितना जो है फायदा जीएसटी कम होने से हुआ? देखिए, इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फर्क या नुकसान नहीं हुआ, ना फायदा ना नुकसान। कारण क्या था कि हमारी तो जो चीजें थी, हम जो जीएसटी पर ले रहे थे, जिस हिसाब से ले रहे थे आगे उस हिसाब से, क्योंकि हम कोई डायरेक्ट सेलर तो है नहीं, बिल्कुल। डायरेक्ट तो सेल दुकानदार ले जाके कर रहे हैं। उसको प्रोडक्ट बेचने में या उसमें कुछ, हमें तो बस क्या था, अपनी एमआरपी जो हम उस पर लिख के देते हैं। ठीक है। पहले जो उन्होंने जो परसेंटेज हमें पहले दी थी उस हिसाब से देते थे, अब जो परसेंटेज दे दिए उस हिसाब से एमआरपी लगा के देते कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो दुकानदारों को और जो उस चीज को कंज्यूम करता है, कंज्यूमर को, उसको उसका लाभ का पता लगेगा। हमें तो हम कच्चा प्रोडक्ट लेते हैं, पक्का देते हैं, तो कच्चे पे जो जीएसटी लगता है वो कच्चे के हिसाब से देते हैं, जो पक्के पे लेना होता है वो पक्के पे लेते हैं, बस। हमने तो जी। माल आगे बेच देना, हमने अपना मार्जिन रखे, अपना माल आगे दे देना है। वो तो फिर दुकानदार का खेल है कि वो कस्टमर को ठीक से, कंज्यूमर को वो फायदा दे रहा है कि नहीं। बिहार को देख के क्या लग रहा है, अब की बार बिहार चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं बहुत जल्द, और सीट बंटवारे को लेके लगातार जो है वो दिखाई दे रही है नोक झोंक जो है। क्या दिखाई दे रहा है, अब बिहार चुनाव में वापसी होगी एनडीए की? देखिए, मैं तो बहुत छोटे से एरिया की प्रधानी करता हूँ, जी। लेकिन तो खबर तो हर जगह की जो है वो सुनी जाती है, देखते भी होंगे यादव जी की बिहार के चुनाव जो है वो मुख्य मुद्दा जो है वो बने हुए हैं आज के टाइम देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। पे। अगर हमारे यहाँ की, जैसे मैं लेबर से कई बार पूछता हूँ, जैसे आपने मुझसे पूछ लिया, जी जी मैं बिहार की राजनीति से ज्यादा वो तो इत्तेफाक तो नहीं रखता, जी लेकिन हमारे यहाँ पे जो लेबर तबका है यहाँ जो काम कर रहा है, जी। उनसे मैं एक दो बार जैसे पूछ लेता हूँ, जैसे छुट्टी पे लोग जा रहे हैं वहां से कोई उनके खबर बिल्कुल। खबर संदेश से आते हैं, जी तो वहाँ इस बार कहते हैं कि जी इस बार बदलाव आएगा सरकार का, हमारे जो लेबर के जी। कथन अनुसार। मुझे लगता है कि शायद नीतीश की तो सरकार वो नहीं बनाना चाहते। नहीं। आप बीजेपी को बनाएंगे या आरजेडी को बनाएंगे वो तो अभी मैं नहीं क्लियर कह सकता, लेकिन नीतीश के हक में नहीं है इस बार। नीतीश के हक में नहीं। देशवासियों को अ, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, जाने वाले सभी पर्व उनके लिए मंगलमय हो,
उनके परिवार में तरक्की लाए, जिंदगी में रोशनी लाए और उनके बच्चों को पढ़ा के बड़े अफसर, बड़े उद्योगपति और बड़े मौके और देकर देश को और आगे ले जाने का काम करे। इस तरह की मेरी शुभकामनाएं दिवाली की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे चैनल की ओर से भी पूरे भारतवासियों को जो है दीपावली की और आने वाले सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।